तो पहले बहुत सारे कैमरे बंद हैं अभी भी। नाम बोलूं फिर? चलो जी, सुखवर्षा जी, आपने माइक भी ऑन करना है, कैमरा भी ऑन करना है। आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपसे मंत्र की। सही आवाज नहीं सुनी इन्होंने, इसका मतलब। आचार्य जी नमस्ते। मैं आज नहीं बोल पाऊंगी, मेरे पतिदेव की तबीयत बहुत खराब है। थोड़ा मैं उनको अच्छा ठीक। देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। चलो जी, अंजू विद्यार्थी जी आइए। बाकी माइक बंद रखो, बाकी लोग। नमस्ते शकुंतला जी ने आचार्य माइक ऑन जी। किया हुआ है। नमस्ते जी। अब आचार्य अब जी, जब ये कार्यक्रम हमारे तरफ से बोलना शुरू हो जाए ना, तो बस ऐसे कर दिया करो, वही नमस्ते होती है। माइक ऑन करके नहीं बोलना होता, फिर जो काम चल रहा होता है वो रुक जाता है। हाँ जी, अंजू विद्यार्थी आ गई हैं। हाँ ठीक है, सामने दिखाई दे रही हैं। हाँ जी अंजू जी, कौन सा मंत्र सुनाओगे आज? जौन सा कहें आचार्य जी। यज्ञ का सुनाओ, अयंत महात्मा। ओम आयन्तमात्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। बहुत बढ़िया। अब आंखें खोल लो, हो गया। तो भगवान का इतना ज्यादा ध्यान थोड़ी करते हैं सुबह सुबह। वो हो गया, सुबह भी हो गया, अभी भी हो गया। अभी भी आंख बंद करके वैसे बैठी हैं जैसे कोई दूसरा मंत्र बुलवाना पड़ेगा। दूसरा मंत्र नहीं बुलवाना। अब ये पूछना है कि हवन कराने जाते हो कभी कहीं? हाँ जी, कभी कभी, ज्यादा नहीं। कभी कभी। जो ऐसे आर्य परिचित समाज होंगे। जाती हूँ। आर्य समाज में कोई है नहीं आचार्य ज्यादा, तो वहां कराती हूँ। वहां कराते हो, अच्छा ठीक है। और पारिवारिक रूप में कहीं नहीं जाने को मौका मिलता, जैसे कोई बुलाए नहीं, और हवन कराने के लिए? पारिवारिक रूप में कराए हैं, नामकरण कराया है अपने उसका। और भी अच्छा कहीं या ठीक है। अपने घर बहुत भी वो करते हैं ना, अपने पेरेंट्स की वो करते हैं, जैसे अंत्य अंत्येष्टि वो जो हम लोग 1 साल के बाद जो करते हैं वार्षिक यज्ञ, तो वो भी मैं अच्छा ही अच्छा। कराती हूँ। वो स्मृति यज्ञ होता है वो? हाँ जी, वो स्मृति यज्ञ। उसमें कभी हम चतुर्वेद शतकम कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं, तो ठीक है। वो करते हैं दोनों। ठीक है, ये अच्छी बात। बाकी अभी जो धीरे 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 आपका प्रयास सबका चलता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप उसका प्रमाण देते रहते हो। और मंत्र पाठ में तो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि अब शुतलेख खुतलेख तो आपको कोई नहीं वहां पूछता कि आपने मंत्र शुद्ध मंत्र नहीं। चाहे हिंदी वाली बात हो, अशुद्ध बोलो शुद्ध बोलो, जैसे मर्जी करो, लिखो तो वो भी जैसे मर्जी लिखो, वहां इसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब मंत्रों की बात होती है, आप कहीं विवाह संस्कार या कोई और संस्कार कराते हो, जैसे प्रेमहंस जी खूब कराती रहती हैं, और भी हैं आप में, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया। सुनीता जी भी शायद कराती होंगी, और पद्मा चावला भी कराती होंगी, कई और भी होंगे, सुषमा सरदाना है, हो सकता है उर्मिला शर्मा भी कराती हो। तो जब आप लोग ये करवाने जाते हो ना, बबली भी शायद कराती होंगी, तो इसका, हाँ रजनीगर का नाम भी रह गया था, ये तो जरूर कराती होंगी। तो ये जो आप कराने जाते हो ना, इसका बड़ा भारी प्रभाव होता है व्यक्ति पर। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसका अपने जीवन में कितना प्रभाव हमारा दूसरे के जीवन पर पड़ना चाहिए, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये बात। अगर इसको हम सोचेंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, लोग कौन किसको क्या पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अरे लोगों को तो चलो मान लो नहीं पता, ईश्वर को पता है कि नहीं पता? ईश्वर को तो पता है ना कि आप क्या बोल रहे हो। और जो लोग अशुद्ध बोलते रहते हैं ना, चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं, और ऐसे ऐसे क्या बोले, ढीठ होता है एक शब्द, ढीठ होते हैं, जो मानते ही नहीं है कि भाई सही बात मान लो। नो नो नो, वो अपने ही अड़ंग में उसमें ही लगे रहते हैं। उनको तो भयंकर दंड मिलता है इसका। इतना बड़ा वेद ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद जो फिर आर्य समाज के नियमों को भी सुनता है, बोलता है, बुलवाता है, और बाकायदा उसका उपदेश करता है, सत्य के ग्रहण करने भी बोलता रहता है, तो फिर वो जब बात इन बातों को नहीं मानेगा, तो क्या लाभ, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ फिर?
ईश्वर तो क्षमा करता नहीं, ये बात आप सबको बहुत अच्छे तरह से समझ आ गई है। कभी कभी पहले तो बोलते थे आप में से, शुरू शुरू में जब जब 2021 में शुरू हुआ ना। बबली, आपने कब ज्वाइन किया था? सर जी मैंने 24 में 24 में। 24 आपको के पहले मिड। पता नहीं लगा था? इसका मतलब पहले पता नहीं लगा था? नहीं आचार्य जी, मेरे पास लिंक आया था तो मैंने ज्वाइन किया था, ऐसे मेरे को नहीं पता था। लिंक किसने भेजा था, कुछ याद है? आचार्य जी आपके से आया था, आपने ही भेजा था शायद। मैंने कैसे भेज दिया होगा ऐसे ही, बिना आपको जाने पहचाने? जैसे और ग्रुप्स में जुड़ी हुई थी मैं काफी सारों में, तो आपने ही भेजा हुआ है मुझे। अच्छा, हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास नाम नहीं आएगा हम भेजेंगे कैसे भाई? किसको भेज देंगे? नाम का मतलब है फोन नंबर आएगा, व्हाट्सएप का नंबर जो भी होगा, जब तक ये नहीं आएगा हम भेज ही नहीं सकते। कैसे भेजेंगे? और किसी हाँ ग्रुप भेजेंगे। में, सारे ग्रुप्स में जुड़ी हुई थी ना चलो कोई आचार्य बात जी। नहीं, ये बहुत बड़ी, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सिर्फ सामान्य बात कर रहे थे कि आपने कब ज्वाइन किया था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही हम जुड़े हुए हैं 2021 से, और उसी हिसाब से तो उन्होंने 4-5 वर्ष जो होने को आ रहे हैं, तो उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, और आज जो मैंने परिणाम डाला था तब से लेके आज तक का, मार्च तक का परिणाम डाला कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, और फिर 90% से अधिक अंक वालों का नाम भी डाला है। और साथ में एक और थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए भी कह दिया है कि देखो जो बिल्कुल नजदीक पहुंचे हुए हैं ना, आज पता लग जाएगा, अभी नंबर बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन अगर एक अंक भी कम था ना 90% से, तो उनका नाम नहीं आया। यहाँ पर नियम वाइज चलेंगे हम, ये तो आपको पता होना चाहिए, नियम के हिसाब से ही चलेंगे। तो आपको अब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्यादा करो तो और अच्छा है, लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ या सांसारिक लाभ भी होगा, और जो आध्यात्मिक लाभ है वो भी होगा, दोनों लाभ आप कमा सकते हो। कोई इसमें आपका डंगा नहीं अड़ा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत काम कर रहे हो आप। हाँ, ये कोई घर की कोई हो सकता है समस्या आ जाए, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मेरा कंधा टूट गया था, ऐसा हुआ, तो प्लास्टर चढ़ा होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो वो वाली समस्याएं तो हो जाती हैं बीच बीच में, लेकिन उनका भी पार पाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है, और मन में ये भावना बनी रहे कि नहीं, ये छोड़ना नहीं है, ये कार्य ये करने हैं, ये सीखना ही है, और आगे बढ़ना है भी, और जितना उन्नति हम कर सके उतनी करनी है। क्योंकि उम्र की बात अगर करें तो चाहे आप 80 साल के भी हो गए, तो तभी भी क्या, अभी 90 और 100 तक भी चले जाएं तो भी हम सीख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता आपको, या कोई बीच में बाधा ऐसा नहीं बन सकती कि आप क्यों सीख रहे हो। भगवान ये थोड़ी कह देगा अरे बस करो ना, 90 साल के होले अभी भी पता नहीं क्या सीखते ही जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। मना नहीं करता, वो तो कहता है चढ़ाई वही थी, चलते चलो, रुको मत। और जैसा विचार रखने वाले जो लोग हैं ना, वो आगे बढ़ते ही हैं, उन्नति उनकी होती है जीवन में, अच्छी उन्नति करते हैं वो। चलिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपके जो परिणाम आपको भेजा गया था, और आपने जो अपने आप से भी चेक किया था, और उनके जिन जिन के नंबर कटे वो भी बताऊंगा, शब्द भी बताऊंगा, और उनसे पूछूंगा भी सही कि आपने जो लिखा वो कैसे लिख दिया। और ये एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि जो मैंने लिख कर भेजे थे, मैंने लिखा था जानबूझ के, मैंने कुछ ऐसे लिखे कि आप नियम के अनुसार चलेंगे तो भी ठीक है, और मेरे लिखे हुए को भी ठीक कर देंगे तो भी मैं मान लूंगा, कोई बात नहीं। मुख्य उद्देश्य तो यही था कि हमें थोड़ा नियम का थोड़ा अच्छे से पता लग जाए। और जो हमने लिख के भेजा, अगर आपने वो लिखा तो आपको नंबर उसके मैंने काटे नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा भी चल रहा है तो हमने भी थोड़ा थोड़ा चला दिया। सबसे पहले नाम सुखवर्षा सरदाना जी का है। हाँ जी बोलो, कौन बोला? कौन बोला है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जब कैमरा ही नहीं ऑन होता तो पता नहीं लगता ना। मेरा नेट का इशू है, वो वहाँ पे मालूम भाई हुआ है कि आज नेट ऐसा रहेगा तो इसलिए वीडियो नहीं खुल पाएगी, कैमरा नहीं खुल पाएगा, वैसे माइक ऑन कर। ठीक है, कोई बात नहीं। सुखवर्षा सरदाना जी, इनके 50 अंक हैं, जो मैंने अभी कहा था इनको मंत्र पाठ करें, तो उन्होंने कहा पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको साधुवाद दिया गया है। इन्होंने बहुत सुंदर, बिल्कुल अच्छे से पेपर स्वयं चेक किया, और पूरा का पूरा एकदम, जो मंत्र नहीं था, हिंदी का था शुद्धलेख, बिल्कुल सारे इन्होंने ठीक लिखे हैं। और इनके बाद है सुमन सूद,
इन्होंने पेपर ठीक चेक किया, 40 अंक इन्होंने दे रखे हैं और हमने भी देखा तो 40 ही अंक बनते हैं। और इसके बावजूद भी कोई अगर मान लो गलती रह जाती है और आप अपने आप चेक करते हो तो वो अपने आप ठीक कर सकते हो। इनके बाद है इंदिरा आहूजा, 35 अंक उन्होंने दिए अपने आप को और 35 ही हमने चेक कर लिए। लेकिन इनकी एक बड़ी भारी गलती रही है। कहाँ है इंदिरा जी, आई हो? इंदिरा आहूजा जी कहाँ है? आई है कि नहीं आई? नहीं आई हुई हो चाचा जी। अच्छा आए तो जरा कैमरा ऑन रखा करो ना, फटा में दिखाई तो दे जाए कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो। नहीं मुझे इंदिरा ना जी, जाने आपकी के बाद गलती जाना होता ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। हाँ हाँ ना कोई बात नहीं, हाँ। जब तक जहाँ बैठे हो तब तक तो ऑन रखो। हाँ, आपकी गलती हाँ। सुन लो, गलती के आगे से मत करना। आपने हाँ गलती जी। ये की है कि आपने जब फोटो खींच के भेजा वो स्पष्ट नहीं है, और फिर जब उसको थोड़ा क्लोज बनाकर कोशिश करते हैं कि भाई शब्द देख तो ले कि ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, वो बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है। अच्छा क्लियर। तो ऐसा नहीं करना। अपने आप पहले आगे अपनी से फोटो ध्यान। को जो आप खींचते हो चेक करो कि बड़ा करने पर ठीक वो ठीक दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ही ऐसा धुंधला सा होने लग गया। और ये ठीक है, आगे गलती से ध्यान रखूंगी। अंजू अंजू विद्यार्थी की गलती बहुत ज्यादा होती थी। इस बार उनकी कोई गलती नहीं हुई, इस बार आपकी गलती हो गई है। तो ये आपको कहने का मतलब है, सबको बोल दिया भाई अलग अलग ना बोलना, अलग अलग ना हाँ बोलना जी। पड़े। अभी ये बात सब इस बात का ध्यान रखो, फोटो खींचो तो पहले खुद चेक करो, बड़ा करके देखो, पहले बोल्ड ठीक है। करो उसको, अगर हो रहा है ठीक दिखाई दे रहा है तो ठीक है वो भेज दो, और उससे ठीक फोटो नहीं आई है तो फोटो डिलीट करो, दोबारा खींचो, फिर वो चेक करो, फिर भेजो। ये सावधानी ठीक। रखना जरूरी है। तो इंदिरा जी गलतियां ज्यादा हैं और अभी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। तो प्रयास करिए, जो जो गलतियां पता लग गई आपको 5-5 बार लिखो। ठीक है। 75 बार लिखोगे, 15 अंक कम है ना, तो हो सकता है हाँ जो जी। मैंने अंक काटे तो मैंने लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। वो जो गलतियां जिनकी बहुत ज्यादा थी तो मैंने उनको अलग से जरा बहुत अच्छी तरह देखा भी नहीं है जानबूझकर। मैं कहा अपने आप इन्होंने इतनी गलती निकाल दी और निकाल दूंगा बेचारे, कहीं ऐसे ना डिप्रेस हो जाएंगे। हाँ, और ही मुश्किल हो जाए। तो मैंने बात छोड़ दिया, चलो इतनी गलतियां मान ली हैं बहुत है। आगे है जी सुषमा बजाज, इनके बहुत अच्छा एक तो लेख है, सुंदर लेख है, बहुत बढ़िया लिखा इन्होंने, साफ सुथरा, और ये द्वितीय भी आई है और ये 49 अंक इन्होंने अपने आप को दिए थे, हमारे भी चेक करने पर उन्हें। फिर तो जो ऐसे वाले होते हैं ना जो सब पूरे अंक देते हैं या बहुत ज्यादा अंक देते हैं, उनकी तो मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखता हूँ जानबूझकर कि इन्होंने कहाँ गलती करी, इनको पकड़ो पहले। तो बाकी तो कोई बात, बाकी तो बेचारे हाथ जोड़े पहले ही बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमारी इतनी गलती है, 40 है, 42 है, 43 है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले होते हैं ना, तो उनको और ध्यान से चेक करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा बनाकर देखते हैं कि ठीक गलती है कि गलती नहीं है। तो इनको साधुवाद है, सुंदर लेख है, ये भी बड़ा अच्छी बात है। इनके बाद है पूजा मित्रा। पूजा मित्रा आती नहीं है वैसे तो ज्यादातर, लेकिन परीक्षा इन्होंने दे दी है, आज भी पता नहीं आई है कि नहीं आई है। 45 अंक इन्होंने दिए और 45 ही है इनके। ठीक किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। 5 गलतियां हैं तो गलतियों की बात बता चुका हूँ। 5-5 बार प्रत्येक गलती को लिखिए, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आगे भविष्य में वो गलती की संभावना समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी। सविता धिंगड़ा इनके बाद है, उनकी भी गलती यही है, शब्द कटे हुए हैं। जो फोटो खींचा गया तो शब्द कटे हुए हैं, और 2 बार भी भेज दिया था इन्होंने। पहले पहले भेजा, फिर उन्होंने देखा तो नहीं क्या किया। तो इसका तरीका होता है कि आप दूसरी बार भेजो तो पहले वाला उड़ाओ, खत्म करो उसको, डिलीट करो। हम तो ध्यान देखो फिर कई मैंने बार अपने हिसाब से उड़ा दिया था, पीछे से नहीं उड़ा, पता नहीं। ऐसे कैसे होता है, अपने हिसाब से उड़ा दिया तो यहाँ पर चलता ही रहेगा। वो मैंने 42 काउंट किया, दिखा दोबारा मैंने रीडिंग करी तो 40 थे, तो फिर मैंने 40 अच्छा अंक चलो वाले कोई बात भेजा। नहीं, चलो मान लिया आपकी बात। लेकिन प्रयास ये करो कि जब आप पता लग जाए गलती हो गई है तुरंत उसको डिलीट करो, और वो तुरंत करने से यहाँ भी डिलीट हो जाती है। तो आपके कितने अंक हैं? 40 हैं, और 14 से 26 तक जो थे आपके उत्तर, उसमें वो कटा हुआ आया था। तो आगे से ये ध्यान रखना है, कटा हुआ नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी तरफ से फिर दंड बहुत ज्यादा मिलेगा। इस बार जो मिला है वो बताने वालों में आने वाले, उनके नाम आने वाले जिनको दंड मिले हैं। इनके बाद है सुदर्शन मनचंदा। आइए सुदर्शन जी, हाँ मैंने नाम देखा था अभी। कहा जी, आओ आगे। आचार्य जी उन्होंने बोला, ये बोलते बोलते माइक ही बंद हो गया, दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया कुछ। मेरा ना डायलिसिस होता है बुध और शुक्रवार, तो मैं अच्छा। डायलिसिस करवा के आई थी, तो मैंने चेक अपना आप नहीं किया, मेरे बेटे ने किया है, तो मैं परेशान थी बिल्कुल। ठीक है मेरा ठीक है, बीपी जवाब मिल गया। आगे आगे सुनो, बस आपने जवाब दे दिया, अब सुन लो। अब अपने आप चेक कर लेना एक बार, और गलतियां भी लिखनी है। पहला है आपका, गलती है उद्विग्न में।
कारण इसका क्या है कि आपने मात्राएं की जहां से डालनी चाहिए वो उस जगह पर ठीक डालने के बावजूद जो द आधा डाला है ना, वहां से मात्रा जोड़ी हुई आगे। कहां पर? व पर। जब आधा ही है जो अक्षर, उससे मात्रा कैसे डल जाएगी? सोचने वाली बात है ना ये। अब ये बात सबके लिए बोल रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना। औरों ने भी शायद एक आदमी ने ऐसी गलती करी हुई है। मात्रा बिल्कुल उस अक्षर पर ही आनी चाहिए, और मात्रा छोटी ई की आ रही है तो जो छोटी ई का डंडा है ना, यहां से उस अक्षर तक आनी चाहिए। ये नहीं कि आधा अक्षर बीच में आ रहा तो वहां से आपने यूं घुमा दिया, ये हो गया, ऐसा नहीं करना। ये गलत होगा और मैंने इसलिए गलत माना इसे। इसके बाद इनका है प्रायश्चित, ये गलत है दूसरा। और फिर है भंगिम लिखा है, भंगिमा नहीं लिखा, आ की मात्रा ये भूल गई। और संत्वना लिखा हुआ है, सांत्वना भी नहीं है। और इसके बाद है विश्लेषण को लिखा विलेषण। आचार्य जी मैंने उसको कहा भी था, मैंने 3 गलतियां। नहीं, मेरे को सुनना नहीं है, कोई जवाब नहीं सुनना। आपने जो कहा वो आप अपने आप जानो। यहाँ पर सिर्फ ये आपको ये सफाइयां नहीं देनी है, सुनना है कि ये गलतियां हुई हैं, चेक ठीक से नहीं किया और हमने अंक काटने बस। चाहे आप चेक करो, चाहे आपका बेटा करे, चाहे पतिदेव करे, कोई भी चेक करो। तो कितने अंक कट गए? 1 2 3 4 5। 5 गलतियों के 15 अंक गए। 41 में से 15 गए। बताओ सुदर्शन जी कितने रह गए? 26। हाँ 26 है, ठीक है। हिसाब किताब में तो ठीक हो आप। 26 अंक हैं अब आपके। इसलिए मैंने अभी जो बोला था ना कि आज अपने अपने अंक लिख लेना, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी गलतियां कितनी हो रही हैं। और जो बहुत जिनका उत्साहवर्धन होना है वो भी अपने अंक लिखें, ताकि उनको भी अच्छा लगता रहे कि वाह 50 में से 50, 49, 48, 47, यहाँ तक तो पुरस्कार वालों में रहते हैं। बाकी 90% भी आपके नाम दे देते हैं। वो इसलिए कि जो इनसे थोड़ा सा पीछे रह गए वो और मेहनत करें। अब आगे हैं विनय प्रभा जैन। इनका लेख बहुत सुंदर है। एक तो दूसरी शाबाश मिली है इनको, साधुवाद। और इनने 50 में से 50 अंक लिए हैं। कहाँ हो जी आप? कहाँ हो? दिखाई दे जाओ एक बार, कहाँ पे हो? मैं तो वीडियो ऑन है आचार्य जी। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं नीचे देख रहा था इसलिए मैंने कहा पता नहीं आई है कि नहीं आई है। तो बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा लिखा। और एक छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो मैं इस समय नहीं देख पा रहा हूँ, जो उस समय मैंने अनुभव किया था। मात्राओं की जो ऊंचाई नहीं चाहिए वो बड़ी है, वो ठीक करो। ओके, बहुत थैंक यू ऊंची नहीं आचार्य। होनी चाहिए। हाँ, बहुत ऊंची मात्रा लगाने को हमारे पिताजी बोला करते थे हमें, स्वामी जी कहते थे ये गुब्बारे नहीं चलेंगे, ये गुब्बारे उब्बारे मत लगाया करो। मात्रा का मतलब मात्रा होनी चाहिए। इतना बड़ा लगाया है, इतनी बड़ी मात्राएं नहीं होती हैं, वो गुब्बारे बन जाते हैं। गुब्बारे नहीं बनाने, मात्राएं होनी चाहिए छोटी। ये अगली बार और सुधार होगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए आगे है स्नेहलता। स्नेहलता के 37 अंक हैं। इनको भी मैंने आगे चेक नहीं किया। मैंने कहा बहुत गलतियां हैं, अपने आप सुधार करो, लिखो और 5-5 बार लिखो ताकि आगे से गलती ना हो। इनके बाद विष्णु प्रिया है, वो आगे दिखाई दे रही थी अभी, और 42 इन्होंने अंक दिए हैं। अब इनके गलतियां देखो। कहाँ है विष्णु प्रिया? बैठी है सामने। विष्णु जी आपने वैशेषिक देखो कैसे लिखा हुआ है। देखो सब अपना कॉपी सामने रख लो, मैं आपसे पूछवाऊंगा अभी। वैशेषिक में हम लिखे ऐशिक, श में छोटी की मात्रा आ गई है। और इसके बाद है वर्चस्व, आपने लिखा है वर्चस्वी, छोटी की मात्रा लगी है। वर्चस्वी बड़ी की मात्रा होती है। और तीसरी विश्वास है, आपने लिखा है विश्वास। जैसे आप अपने नाम में बोलते हो ना विष्णु, ब बोलते हो, ऐसे ही आपने विश्वास कर दिया। वो बंगाली हो या कोई और हो, ये वाला नहीं लिखना, ब शब्द नहीं होना चाहिए। वह है तो वह होना चाहिए, विश्वास। श को स बहुत लोग बोलते हैं, वो आप में भी कोई ना कोई ऐसी गलतियां चलती रहती हैं। इसलिए विश्वास नहीं, या विश्वास लिखा है, जो भी लिखा है पूरा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ये 3 गलतियों के कारण आपके 9 अंक कट गए हैं, और आपके 42 के कारण जो अब 9 कटे तो 33 अंक आपके रह गए। चलिए आगे हैं सुषमा कुमार। सुषमा कुमार करनाल से हैं, और इनके आर्य समाज में भी मैं गया था। मैं एक बार जब वहां गया, हमारी साली वहां रहती हैं, तो वहां गए तो मेरा ये ध्यान रहता है, कोशिश करता हूँ कि जहां जाऊं वहां आर्य समाज चला जाऊं। और कई बार तो ऐसे होता है ना, हमारे को जानने पहचानने वाले बहुत लोग हैं। जैसे ये माध्यम है, इसके माध्यम से भी हैं, और वैसे भी हम प्रचारक रहे हैं, बहुत पूरे देश में घूमे, विदेश में घूमे, तो बहुत लोग जानते पहचानते हैं। तो हम अगर ऐसे चले जाएं बिना किसी को बताए
और वहां पर उन्होंने पहले से कोई इंतजाम कर रखा हो किसी विद्वान का, उपदेशक का, भजनोपदेशक का, तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती कि अब ये जो आए हैं इनको अब समय दें या न दें, न दें तो उनको बुरा लगता है, हमें भी कुछ कुछ लगता है बुरा, और समय दे दें तो फिर उनका समय आधा हो जाता है। तो मैं अगर 2-3 दिन के लिए चला जाऊं तो पहले दिन जाते ही मैं सूचित कर देता हूं क्या कि मैं दिल्ली से या यहाँ से आया हुआ हूं और आपको अगर रविवार को हमारी सेवाएं चाहिए तो मैं प्रस्तुत हूं। और बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, यानी कम से कम 30-40 साल पहले की बात होगी। तब हमारा इतना कोई नाम भी नहीं था, कोई जानता पहचानता नहीं था। तब मैं तो बिना पूछे किसी आश्रम में चले ही जाता था। और वहां देखने वाले जब कहते थे, मैं वो तो वो नहीं पहचानते थे अच्छी तरह भी ये कौन है, क्या है, भजनोपदेशक हैं, उपदेशक हैं, क्या आता है नहीं आता नहीं पता होता था। तो मैं अपने आप कहता था मुझे एक भजन बोलने दो जरा, बस एक भजन बोलने की देर होती थी बस। और केवल भजन का मतलब ये तो नहीं था कि भजन ही बोलना है, उसके साथ कुछ और बोलना तो जरूरी था। और हमारी बात का जो तरीका था बोलने का, जिस तरीके से बोलते और समझाते थे, वो प्रभाव पड़ जाता था तुरंत। और अगली बार के लिए हमारी बुकिंग हो जाती थी कि अब आप हमें आगे समय दे पाएंगे। मैं कहा हाँ बिल्कुल, आए ही इसीलिए कि हमें पहचानो ना कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं। संगीत में भी कम नहीं है, गायन में भी ठीक ठाक है, और प्रवचन में भी अच्छे हैं, समझाते ऐसे हैं बच्चे को भी समझ में आ जाती है बात। तो ये जो प्रयास शुरू से किया तो उसका परिणाम अब मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमें संतुष्टि है अपनी तरफ से पूरी। हाँ जी, अब है सुषमा कुमार के बाद है प्रवीण सेतिया जी, बैठी है सामने, दिखाई दे रही हैं। और इन्होंने 2 गलतियां की, 2 नहीं है, सुंदर लेख है। पहले तो साधुवाद इस बात का, इतनी बड़ी उम्र है और लिखने में बहुत सावधानी रखी है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने आप बताएं कि कहाँ गलती हुई है। एक गलती है बस, पता लगा है कि नहीं लगा अभी तक? उज्ज्वला। हाँ, ये बात ये है, ये इसका नाम होता है अलर्टनेस। जिन्हें ढूंढ मारी अपने आप, कई बार तो क्या होता है, आंखों के सामने से फिर निकल जाती, फिर ढूंढो, फिर निकल जाती है। अपनी गलती ज्यादातर पता लगती नहीं है ना, हम चाहते ही नहीं है कि हमारी गलती हमें पता लगे। तो यहाँ पर इन्होंने ठीक पकड़ लिया, उज्ज्वला लिखा हुआ है, और ये बहुतों ने गलत किया है, बहुतों। मैं पूरा नहीं पकड़ पाई, मैं मिथिलेश जी से फिर पूछवाया क्योंकि मैं पूरा पकड़ नहीं पाई, क्योंकि मैं शुरू से जैसे उज्जवल पूरा ही लिखती थी तो मेरे को लग रहा था ये ठीक है। फिर वो मैंने मिथिलेश जी से पूछा था। शकुंतला जी माइक ऑन करो। जल्दी करो, इतनी देर लगा दी, मैं तो फिर आगे चला जाऊंगा, फिर नाम नहीं आएगा आपका। अभी कुछ बता नहीं रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूं मैं। अभी भी नहीं हुआ है तो अड़ा गया और गया लगता है। चलो बबली आप ऑन करो, माइक ऑन करो। जा हो मैंने गया, ऑन कर रखा है आचार्य जी। नहीं हो, अब आया है सामने ना, मेरे को सब तब पता लगेगा ना जब आपकी आवाज आएगी। ये बताओ, जब एक चुनाव होते हैं ना, चुनाव, तो वहां पर चुनाव के आगे एक शब्द होता है, वो क्या होता है? हर 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 पार्टी का अपना अपना होता है। क्या होता है चुनाव आगे क्या होता है? अच्छा, इसमें भी इतनी देर लग गई है? बबली बताओ, जल्दी बताओ। आचार्य जी, चाय पे छोटी मात्रा है हलंत वाला और न। ये है क्यों बोला लेकिन? हाँ सर जी। जी अब जी। देखो कैसे कितने चतुर हैं। जब है बोल दिया तो ठीक तगड़ी आवाज में बोला, और जब मैंने कहा ऐसे क्यों बोला तब हाँ कर दिया। इतने आराम से बोली है कि पता ना लग जाए कि मैंने गलती करी थी कि नहीं करी थी। नहीं आचार्य जी, इसीलिए स्पेलिंग बताई, स्पेलिंग अरे इसीलिए। बहुत चतुर हो, सारे सारे पता लग रहा है मुझे, बहुत चतुर हो। अपनी गलती को उसी तरह से बताओ कि गलती हुई है और अब ठीक है, तो ठीक कौन सी भाषा में कैसे आना चाहिए, उतनी बड़ी आवाज में। है नहीं बोलना, ह बोलना है। आपने ये जो बोला ना, उत्तर चिन्ह, ये बोला है और यही ठीक होता है। लोग चिन्ह ये वाला लिख रहे होते हैं, च के छोटी की मात्रा के बाद न लिखते हैं और बाद में ह लिखते हैं, ये गलत है। 90% गलत लिखते हैं इसको, 90%। चुनाव चिन्ह, अंत में न, ये उच्चारण ठीक करोगे तो लिखोगे भी ठीक। बोलने में ठीक नहीं होता, गलतियां इसलिए हो जाती हैं। चलो आगे की बात चल रहे हैं। अलका रावल,
हल्का रावल आई है? नहीं आचार्य जी। अच्छा जी, इनको भी साधुवाद दिया गया है और इनके 50 के 50 अंक हैं। और कमाल की बात यह है कि बहुत बहुत बाद में जुड़ी हैं हमारे इस ग्रुप में। और ये जो देखा लिखा सांत्वना पुरस्कार भी है, आपने देखा होगा। तो इतने इतने लोगों के बाद आने के बावजूद इन्होंने बहुत जल्दी और उन्नति कर ली है। चलिए, बहुत अच्छा, साधुवाद। और रही बाला सिंगल जी, आई अब कितने अंक दिए आपने अपने आप को? 47। माइक ऑन कर लो, जो पूछूंगा उसका उत्तर देना बस जी। अब गलतियां मैं बता रहा हूं, आपने अगर चेक कर ली और पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पकड़ी तो मैं बता रहा हूं उनको 5-5 बार लिखना है। प्रौद्योगिकी। अब आप कहोगे मैंने प्रौद्योगिकी ठीक लिखा है, अब द्य को देखो, द्य कैसे लिखा हुआ है? जी, 6 समझ की आ गया? तरह। हाँ जी, जी, 6 नहीं, 6 की तरह। 6 नहीं बोलना, 6। 6 जैसा दिख रहा है ये, इसीलिए गलत है ये। हर अक्षर का अपना महत्व है, और जरा भी उसमें इधर उधर हुआ, घ और ध में ही बीमारी बहुत होती है, म और भ में भी होता है, ठ के ऊपर लोग लाइन लगा देते हैं, अ पे भी पूरी लाइन लगाते हैं, ये सब गलतियां होती है। द्य लिखने में भी कंजूसी कर देते हैं, ध जैसा बन जाता है। द्य का मतलब है, पहले ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये ए लाइन आनी जरूरी है पहली, सबसे पहले द्य के लिए ये करो जरूर, ये लग जाए। अब एक बार घुमाओ, दूसरी बार घुमाओ, और ये ऊपर तक टच हो जाए जा करके, और ये लाइन लगाओ, तब होता है। नहीं तो ये 6 बना हुआ है जो आपने पकड़ लिया। इसके बाद उज्ज्वला, आपका भी गलत है। प्रच्छन्न देखो ध्यान से, क्या लिखा है? प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, च नहीं है बीच में, च आधा। आगे चलो, इसके बाद है प्रत्यंचा। ङ कैसे लिखा है? क ख ग घ ङ। वहां देखो क्या गलती है, पता लग रही है? वो डा वाला लिखा है ना। हाँ, ड के बाद इधर सीधे हाथ की तरफ बिंदी, आगे नीचे हलंत भी होता है ना। जी, इनके बाद हलंत है भी है। सौंदर्य। आगे बस ज्यादा विस्तार मत करो, सौंदर्य देखो क्या गलती है? सौंदर्य, हाँ, सौंदर्य। ठीक लिखा है? 2 मात्राएं आएंगी। हाँ जी, सौंदर्य होता है, सौंदर्य नहीं होता है। आपने सो लिखा हुआ है। जी। और ये कितनी, 1 2 3 4 5, 15 अंक कट गए इसीलिए। और ये तो आपने ठीक कर रखे हैं सारे के सारे, ये कमाल हुआ है, तभी 15 अंक कटे हैं। अपने आप काट लिए होते तो 5 अंक कटते, और ये गलती अपने आप करिए तो 15 अंक कट गए। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो कितने अंक बचे आपके? 32 रह गए। अब 15 अंक कटे, 47 आपने दे रखे थे। चलो जी, आगे बबली देसवाल। बबली देसवाल बताएंगी मैंने गलती पकड़ी है कि नहीं? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, उर्मिल जी बोलो, क्या कहना है? इनके बाद मेरा बता दीजिए, फिर मेरा अच्छा, बता देंगे, ठीक है, ठीक है, बताते हैं। हाँ जी, बबली जल्दी बताओ, गलती पकड़ी है? नहीं है? नहीं आचार्य जी। ये बोलने वाली तो थी नहीं कि जैसे अभी है बोला था, वो तो नहीं है, लिखी वाली है। अच्छा चलो, पुरुषार्थी शब्द देखो, जल्दी करो, पुरुषार्थी देखो। देखो आचार्य जी, उसमें बड़े ओ की लगाएंगे तो ऐसे जाएगा, है तो मेरा ऐसे ही है तो नहीं ना, ये बड़ा हुई है, जो सीधे हाथ की तरफ गया वो बड़ा हो गया बस। आचार्य जी। वो तो अब छोटे ओ की ऐसे लगाऊंगी तो वो ठीक मानी नहीं जाएगी। नहीं, बड़े ओ की ऐसे लगा, बड़े ओ की ऐसे। छोटे इधर इधर देखो, इधर देखो, ये यहाँ से र के पास ये गोल गोल बनाया, और इसको नीचे लाओ बस। अगर गोल नहीं बनाओगे तो स बन जाएगा आधा। स नहीं बनाना ना, यही तो, ये गोल गोल बनाना जरूरी है थोड़ा सा। आचार्य जी उसकी तो सीधी नहीं जाती। अरे बड़े ओ की मात्रा लगा रखी है आपने, सीधे हाथ की तरफ जा रही है वो। आचार्य जी मैंने अपनी तरफ से ये छोटी ही लगाई थी। ये अपनी तरफ से नहीं चलता ना, अपनी तरफ से तो पता नहीं, आप सारे के सारे ही कहोगे हम तो सारे ही ठीक है हमारे, तो हमने तो ये ऐसा लिखा था, आपने कुछ और समझ लिया। ये आचार्य जी ऐसे थोड़ी है, कोई समझते नहीं है बात। नंबर नहीं कटते थे आचार्य जी डिक्टेशन में। हाँ, ये मैं ये वाली गलती छोड़ता नहीं हूँ, ये बता दिया आपको, इसीलिए तो बताया, ये गलती है ये। छोटे ओ की मात्रा के लिए आओ और नीचे को लाओ बस। और जो कंप्यूटर में निकलता है ना या मोबाइल में, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है इस बात में। हमने तो फिर भी समझा दिया, नीचे ले आओ, ये आसान है हमारे वाला करना, उसमें तो बहुत मुश्किल है। उसमें ज्यादा इस प्रकार का भेद नहीं है, उसमें हल्का सा उन्होंने अंतर रखा हुआ है उसमें। चलिए, अब आपको कितने अंक आपने दिए थे?
49 आचार्य जी। हाँ जी, और अब 49। कितने रह गए? अब 46 रह गए। अगर ये गलती अपनी पकड़ लेते और एक अंक काट लेते तो आपके 48 होते और आपका पुरस्कार में नाम आ जाता। आचार्य अब रह जी 11। फिर ये एक मैंने रक्त रंजित का काटा है, लेकिन ये ठीक है मेरा। मैंने रक्त रंजित को ठीक कर रखा है, लिखा मैंने रक्त रंजित ठीक है, लेकिन एक गलती तो है ना, 3 अंक कटेंगे आखिर। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, मैंने लिखा हुआ है रक्त रंजित ठीक है। आचार्य जी मेरी बैटरी डाउन होने वाली है, मेरा कर दो, पहले नाम बता दो। पहले उर्मिल आर्या जी का, उसके बाद आपको करते हैं। चलिए, उर्मिल आर्या बैटरी जी। डाउन होने वाली है, अच्छा, तो पहले चार्ज किया करो ना, ये क्या करते हो भाई, ये खराब खाली हो बिजली गया में पैदा। मोबाइल। उर्मिल आर्या जी, आपने अंक दिए थे 49, और आप बताओ, पता लगी है गलती क्या है? आचार्य जी अभी इनको बता रहे थे, शायद मेरे पुरुषार्थी में गलती है। हाँ जी, यही पुरुषार्थ वाला गलत है, बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है। एक और गलती है, वो कहाँ है? और चलो मैं बता रहा हूं, उसको देखो, उद्विग्न देखो, उसमें गलती बताओ क्या गलती है। उद्विग्न कौन से नंबर पे आचार्य जी? अब मैं कहाँ से ढूंढूं, मैं सारी पेज थोड़ी खोल के हाँ बैठा जी हूँ। हाँ जी हाँ, देख लिया उद्विग्न। हाँ बताओ, क्या गलती है वह इसमें? के पीछे आधा वह लगा रखा है, वह ये फिर रह नहीं, मतलब नहीं बोलना, पूरा दोबारा बोलो क्या। छोटा ऊ त हाँ? तक नहीं नहीं, छोटा। आपने गलती क्या की है वो बताओ सीधा। मैंने वो हलांत लगा के नहीं लिखा, उसके नीचे ही किया, इसलिए क्या गलत है। चीज, वो तो बोलो, शब्द अक्षर वह बोलो ना, वह कौन सा है वो। वह बस इतना ही बोलना था, ये गलती बतानी है। ग पूरा लिखा और वो हलंत लगाना था, ये उत्तर है बस, छोटा। एकदम अप्रोप्रिएट आंसर ये होता है। स्पेलिंग मैंने नहीं पूछे थे, जो नहीं पूछा वो नहीं बताना। तो ये आपका उद्विग्न, उद्विग्न बना हुआ है और पुरुषार्थी बन गया, इसलिए वो गलत है। तो आपके अंक कितने रह गए? 43 बनेंगे। हाँ जी, 43, 43। ठीक है, चलिए, बस आपको भी बता दिया, अब इनको बता दें बैटरी डाउन हो रही है जिनकी। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ, समाज में जाना है। हाँ जी, जाओ जी, बिल्कुल जाओ। धन्यवाद। भाई क्या नाम है इनका? तो नाम ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। शशि कोहली। शशि कोहली, हाँ शशि कोहली। चलिए, आपका आ गया। आपने एक तो 2 बार भेजा और दूसरी बार में आपने 34 अंक लगाए हैं, पहले आपने 35 अंक लगाए थे। तो आपने जो भी अंक लगाए हैं, जो गलतियां आपको पता लग गई हैं, उनको 5-5 बार लिखिए। अब आपका डाउन हो गया अगर वो मोबाइल का वो चार्जेस, तो आप ऑन कर लो, और वैसे भी साथ साथ ऑन करके भी तो बैठ सकते हो कभी कभी, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब आगे का नंबर आ रहा है, किसका नंबर है अब? रेखा गर्ग। हाँ जी रेखा आचार्य। गर्ग के लिए भी साधुवाद है, 49 अंक हैं, बिल्कुल ठीक है। और अभी थोड़ा सुधार और कर सकते हो हैंड राइटिंग में। अच्छा अच्छा। और करो, थोड़ा सा और करोगे तो और अच्छा बन सकता है, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। इनके बाद है ठीक। पुष्पलता। पुष्पलता आई है आज? चलिए मैं नंबर बता रहा हूं, बस 48 इन्होंने लगाए थे और इनके 12 अंक कट गए हैं, 36 अंक है। अब गलतियां नहीं बताएंगे, जब सामने नहीं है तो क्या बताना। सुषमा कांत, इनकी तो भयंकर गलतियां हुई हैं इस बार। हाँ जी सुषमा कांत प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते। 28 अंक आपने दे रखे हैं। जी। हमने भी अब इसके बाद चेक ही नहीं करा, हमने कहा इतनी गलतियां बहुत है और निकाल देंगे तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 3 शब्द तो मैंने, जो गलतियां हैं 3 शब्द 5 बार उनको लिखो। आचार्य जी 3 शब्द आपके ऊपर छोड़े थे भी, आप देखिए वो ठीक है या नहीं है। मैंने कहा 3 गलतियों में भी मैं और निकाल दूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पहले इतनी ठीक कर लो, काफी है। 28 अंक है, बाकी जितने भी गलतियां हैं 22, उनको ठीक करो। आचार्य जी 5 आप बार मेरा लिखो। नाम बोल तो नहीं चुके, क्योंकि मेरा नेट चला गया था, दूसरे फोन से मैंने लिया। आचार्य जी 3 शब्द नहीं, जो छोड़े हैं चेक करने के लिए, वो बता देते ठीक है या नहीं है। अब दोबारा लिख के भेजो सिर्फ 3 शब्द, तब देखूंगा। विजय ठीक। लक्ष्मी आ गई, सुनो, विजय लक्ष्मी आई है?
हाँ जी आचार्य जी बैठे हूँ। हाँ जी विजयलक्ष्मी, आपने कौन सी गलतियां की हैं बताओ पहले तो। मैं एक तो प्रत्यंचा है आचार्य जी, अच्छा, उसमें और मैंने कार्ड लगा दिया था गलती से। वो मत, ये मत बताओ, सिर्फ आगे बताओ गलती और कौन सी है। एक नंबर ठहरो ठहरो, एक बात सुनो, पहले सुनो, पहले सुन लो, हाँ जी पहले सुनो ना, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि जो मैं इस समय पूछ रहा हूँ ना, आपने गलती निकाली तो यहाँ ढूंढने की कोशिश मत क्या करो, लिखो पहले से ढूंढ के रखो ना। मेरे तो है मेरा आचार्य प्रश्न जी, का अगर उत्तर आना चाहिए, राज इस लगा समय हुआ है, ढूंढने का फर्क काम है, नहीं होना चाहिए। प्रत्यंचा, मैत्री बताई जा रही हूँ फटाफट, विद्युत्तमा सारी बता रही हूँ आपको, वात्सल्य, आंगन, प्रद्युम्न, और बस मेरी बात दो सुनो, गलतियां। पहले मेरी बात, अभी नहीं, मेरी हाँ बात जी आप समझे नहीं हो। मैं ये हाँ, कह रहा हूँ जो गलतियां आपने निकाली हुई हैं उनके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ और आपको पता लगी कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, जो मैंने मेरे को 6 तो अंक काट रखे हैं। मैंने निकाली नहीं है, संदेहास्पद पे मैंने अपना क्रॉस मार दिया है, लेकिन मेरे को लग रहा है वो ठीक है मेरा। चलो आप सुन लो, अब मैंने आपकी बात जरा ऐसी मजेदार नहीं चल रही है, पहले सुनो। एक तो नंबर आपने नहीं कटे ना उज्ज्वला गलत इसलिए। लिखा हाँ हुआ है, जी उज्ज्वला लिखा है, उज्ज्वला लिखा हुआ है, वो गलती है। और प्रौद्योगिकी में प्र लिखा है, अ की मात्रा नहीं है उसमें। ये 2 गलतियां हैं, और जो आपकी अपनी गलतियां हैं उन सबको मिला करके हर गलती को 5-5 बार लिखो, बस बात समाप्त हो गई है। प्रेमहंस जी आइए। प्रेमहंस जी, गलती कुछ आपने ढूंढी अपनी कि नहीं? आचार्य जी मुझे अगर गलती मिलती तो मैं अपने मार्क्स उसी हिसाब से लगाती, मुझे नहीं अच्छा मिली। चलो, अब आप सामने रखो, मैं बताता हूँ कौन सी गलती है। हाँ जी मैंने रखा हुआ सामने। सांत्वना को देखो। सांत्वना कौन से नंबर पे है? 13 पे। है 13 नंबर पे। अब ये आप देखो, मेरे को नहीं पता, मैं हाँ देख नहीं जी पाऊंगा इस समय, तो क्या हाँ इसमें जी, गलती है? मुझे नहीं पता लग रहा क्या गलती है। अच्छा, अब उसको थोड़ा ऐसा बनाओ, बोल्ड करो। हाँ स जी, के ऊपर आपने क्या लगाया ये? सा के ऊपर इस तरह से वो चंद्र बिंदु जो लगाते हैं। ये चंद्र बिंदु है क्या? नहीं, वो शायद बिंदु इसी के लाइन के बीच में ही आ गया है। बस ये नहीं होना चाहिए, बस बिंदी हाँ नहीं, वैसे गलती तो। से इसके अंदर आ गया, सुनो लगाया सुनो था सुनो, मैंने। चांद के ऊपर ही तो लगेगा, लाइन के नीचे कैसे आ जाएगा ये नहीं बिंदी? बिंदी ऐसा तो है, चांद के पहले ऊपर ही। बिंदु लगा के बाद में चांद वो बनाया ना, तो उसी के बीच में ही आ गया है। अच्छा चलो, जो भी है, अब तो देखो यहाँ जो बीच में दिखाई निशान नहीं दे लग रहा, रहा है मैंने, बीच में। हाँ मैंने भी बोल्ड करके देखा था, इसीलिए हाँ ध्यान ठीक कह रहे अच्छी हैं आप तरह जी, की थोड़ी। अलग से नजर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा नजर, इसीलिए वो अंक कट गए आपके। आपने सुंदर लेख के कारण तो आपको साधुवाद है, आपका लेख सबसे सुंदर है। जितने भी इन्होंने सबने भेजे हैं, सबसे उत्तम जिसको लेख बोलते हैं वो आपका इतना सुंदर लिखा हुआ है। धन्यवाद। तो यहाँ गलती हो गई है। अब इसको पता है क्या बोलेंगे? अब जो ये, आप इसको पढ़ के बताओ जो आपने लिखा हुआ है फिलहाल, बिंदी वाला छोड़ देना। क्या क्या बोलोगे इसको? पढ़ के बोलो। सांत्वना। नहीं, सा नहीं कर सकते ना अब इसको। अब जो सा के ऊपर जो डाला ना, वो पढ़ के बताओ ना, वो क्या सा, लिखा हुआ, क्या वो बन गया? सा नहीं ना बोल सकते, सा। वो तो देखो, डॉक्टर कैसे बोलते हैं, डॉक्टर नहीं हाँ बोलते, जी, ऐसे नहीं डॉ, सौंतोना बना अभी। अभी सांत्वना। सौंतोना बन गया। नहीं वही मैं कह रही हूँ, वो बिंदी जो है ना थोड़ी सी वो ऊपर छोड़ो ना, आनी चाहिए थी, वो नहीं बिंदी आई। वाली बात नहीं करनी ना, मैं तो इसलिए अगली बात पर आ गया। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो, और ये बना सौंतोना, सौ बन गया ना, स नहीं रहा अब ये, इसीलिए कहा है ये। तो आपके 47 अंक रह गए, 3 अंक कट गए, तो कॉन्सोलेशन में आपका आ गया। और इस बात के लिए साधुवाद आपको मिला है कि आपने बहुत सुंदर लिखा है। एक हल्की सी ये गलती, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जब आप भेजने लगते हो फिर चेक करो कहाँ रह गया, कहाँ गलती रह गई है, चेक करो। और मैं जो फेसबुक पे गलतियां लिखते हैं ना, करते हैं, उनको मैं करारा जवाब देता हूँ। अब मैं कहता हूं कि आपने कहा कि ये गलत हो गया, तो हो गया, तो क्या कोई ऐसा हो गया कि वहां पर पत्थर की लकीरें लग गई हैं क्या? वो एडिट नहीं हो सकता क्या? या काट के दोबारा नहीं लिख सकते क्या? जब सब कुछ हो सकता है, एडिट हो सकता है, तो एडिट करो। प्रॉब्लम क्या है? लिखे हुए को आप एडिट नहीं कर सकते, वो तो लिखा गया, लेकिन उसमें बुंदी या कुछ और है, या हलंत है, विसर्ग है, कोई ऐसी बात हो, वो तो आप दोबारा कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में होता है। इसलिए ये वाली गलती की संभावना आगे ना हो तो अच्छा है। रजनी गर्ग।
रजनी गर्ग ने तन मात्राओं को गलत तन मात्राएं को काट रखा था, जबकि उनका तन मात्राएं य में एक ही मात्रा है। मैंने ए लगा रखा था, इनने ये लिखा है, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं है। इन्हें 49 अंक दिए थे और मैंने इनको 50 दिए, इसीलिए साधुवाद भी दिया। धन्यवाद लेख भी आचार्य बहुत जी। सुंदर है, लेख बहुत सुंदर है। और इन्होंने देखो कितनी ईमानदारी से वो क्या कि आचार्य जी ने अगर ए लिखा हुआ है तो उसको ये य में एक ही मात्रा और बिंदी लगाने पर उन्होंने काट दिया इसको कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जी जबकि मैं अधिकांश यही लिखता हूँ, य में एक ही मात्रा ही डालता हूँ। अच्छा जी रजनी आचार्य जी। रजनी मंत्र सुनाएंगे पहले, ये जो पहला कौन संध्या का सा? पहला मंत्र सुनाओ एक बार। संध्या का पहला। हाँ ओम शन्नो देवीरभिष्टय बस आपो बस 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 भवन। बस, आगे नहीं। ये जो सारी दुनिया बोलती है ना, ओम शन्नो देवी रभिष्टये, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कभी आंख खोल करके पुस्तक को देखा इन्होंने कि नहीं देखा, और नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। रभिष्टये रभिष्टये रभिष्टये, क्या क्या रटते रहते हो, सारी उम्र हो गई, पता नहीं कितने साल के हो गए, रभिष्टये नहीं आज तक ठीक हुआ। ये तो एक छोटे से एक उदाहरण दिया, पता नहीं कितनी गलतियां होती हैं और भी। और वो आपका तो क्या बोलूंगा मैं, अपना फिर मेरा नाम बीच में आ जाता है कि मैंने इस हिसाब को सिखा दिया। इतना आपने शुद्ध कर लिया है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाकी सारे गलत ही बोलते जा रहे हैं, चाहे वो आर्य समाज में कर रहे हो, चाहे वो स्टेज पे बैठ के औरों को अपने घरों में या कहीं अपने घर में ही कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। रभिष्टये करते रहते हैं, रभिष्टये। ए कहां से आया, पहले तो ए की आवाज कैसे आई, यह लिखा, इसीलिए मैंने रजनी से सुना कि मुझे मालूम है ये ठीक बोलेंगी। क्या बोलना होता है नीलिमा जी, बोलो अब ये वाला, सिर्फ यही शब्द जो इसकी बात हो रही है, क्या बोलना होगा? इसको बोलते हैं जी रभिष्टय। बस रभिष्टयो, हाँ यो जी। में आ की आवाज ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रभिष्टयो जी रभिष्टया, इसमें ही फर्क पड़ गया, देख लो, आ की मात्रा का संबंध जुड़ गया यहाँ पर, वो नहीं जोड़ना। रभिष्टयो, यो माने य, कोई हाँ इसमें जी। आ की मात्रा शामिल नहीं है। चलिए, जी रजनीगढ़ को भी साधुवाद है और बहुत सुंदर लेख है। तन मात्रा इन्होंने गलत किया था, लेकिन मैंने फिर इनका ठीक किया, इनको 50 अंक दिए गए। आगे हैं पद्मा चावला जी, आइए। साधुवाद है आपको भी, लेख भी अच्छा है और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, 50 अंक आपने दिए हैं। और आपको हमने भी चेक किया अच्छी तरह से, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, कहीं पकड़ लें, कहीं कहीं कोई तो गलती निकल आए, लेकिन कोई गलती निकली नहीं है। जो बहुत विदुषियां है ना, तो उनको तो मैं ज्यादा ज्यादा जोर से देखता हूँ अच्छी तरह, ये गलती कहाँ करेंगी ये। अच्छा ये बताओ, ये मेरा ये गलत बात है कि अच्छी बात है, ये बताओ। पद्मा जी ने जवाब अच्छी देना, बात है। हाँ, ये इसलिए है कि देखो, जब आपका इतना एक सम्मान या नाम होता है ना संसार के अंदर, तो उसमें पूरा हमें प्रयास करना चाहिए कि वहां पर गलती की बात ना आ जाए। सुमन सूद जी, आप बाद में आए हो ना? कह रही जी 100 वाला पेपर बार बार देखा जाता है। आचार्य हाँ जी मत जाना है। सुमन जी, कल मेरा आपका मैं शायद बता चुका हूँ, पता नहीं आप थे कि नहीं थे। 40 अंक आपने दिए हुए हैं, आपने अपने आप गलतियां ढूंढ ली हैं और इनको 5-5 बार लिखना है। लेकिन ये गलतियां मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा कि मेरे को भेजनी है, नहीं भेजनी, अपने लिए काम करना है। आगे चलिए। पर आचार्य जी आंकन ठीक, क्या बोला, दोबारा बोलो। आंकन ठीक नहीं है, बोलो। मैंने तो गलत कर रखा है, पर जैसे भी आपने वो कहीं होगा मैं ठीक जो लिख मैंने लिया लिखा हुआ है ना, आपने उसके हिसाब से लिखा है। अगर आगे ऊपर चंद्र बिंदु डाला है तो कोई बात नहीं। ऐसे जो शब्द आपने मैंने काट नहीं रखे हैं, डाला, मैंने नहीं डाला ना, वो क ख ग न वो आप वाला अपने न डाला कुछ है बातों को आंगन। मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, अपने आप उसका निर्णय कर लो। आगे शकुंतला आर्य जी, अब आपका नंबर आ गया, सुनिए। आपने जो गलतियां की हुई हैं, पहले बताओ, ढूंढी हैं पहले कि नहीं ढूंढी हैं? पहले तो इतना जवाब दिया करो। माइक ऑन नहीं है। एक गलती पता लगी है, कौन सी है, बोलो। आश्वासन में मैं आके मात्रा लगाना भूल गई। बस हो गया। वास्तव और दूसरी गलती क्या है, नहीं पता लगा ना? नहीं, ढूंढो। विद्योत्तमा देखो, चलो। विद्योत्तमा, ओ ता में वो लगाना भूल गई, बस हो डबल गया वाला। खत्म। और आपके 6 अंक कटे, 48 अंक थे आपने दिए हैं,
42 रह गए। और फिर एक बार फिर बोल रहा हूं, जिस समय आप अपना पेपर चेक करो, नंबर बेशक लगा लो, उसके बावजूद फिर चेक करो। और हो सके तो वक्त में लिखा था मैंने विद्योत्तमा, जो अब मैंने इसका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, नो, कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, सिर्फ जो समझाया जा रहा है वो बात सुनो और समझो बस। आप अपने आप चेक कर 2 बार करो, और किसी और को भी दे सकते हो ना, अगर वो आपको लगता है कि ये थोड़ा बुद्धिमान ही है, ये भी समझ सकता है या चेक कर सकता है, एक बार उसको भी दे दो। क्योंकि आपको 1 घंटा समय मिला, इस चेक करने में लगते कितने, 10 मिनट भी नहीं लगते 50 शब्दों को देखने में। सामने की तो सामने है, आपको लिख करके दे रखे हैं अपने आप। ये तो नहीं कि अब डिक्शनरी में से ढूंढना है कौन सा शब्द कौन से पेज पर है, वो तो था नहीं। कितना इजी था आपके लिए ये सब चेक करना। चलिए आगे चल रहे हैं हम। सविता कपूर आई आज? चारू जी मैं मीटिंग छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैंने ना मोबाइल किसी और का लिए। ठीक है जी। चारू, नमस्ते चारू। नमस्ते, सविता कपूर आई हैं? जी मुझे बता दो, वो बोल के गई हैं कि कहीं जाना है उनको। मार्च जाना है। ठीक मेरी है, आवाज नहीं आती है। उनकी उज्ज्वला लिखा हुआ है उन्होंने, बस एक गलती है। उन्होंने 46 अंक दे रखे थे, 4 गलतियां उन्होंने ढूंढ ली हैं। ये गलती उन्होंने नहीं ढूंढी, उज्ज्वला वाली, और इसके 3 अंक हमने काट लिए, तो उनके 43 अंक रह गए। आगे आचार्य रामधारी जी जी, एक बार वो सविता जी का उद्विग्न का उन्होंने काट रखा है मार्क्स, वो किसने? सविता जी ने। उद्विग्न अच्छा। ठीक है सविता जी का, एक तन्मात्राएं ठीक है लास्ट में। हाँ तो अपने ठीक कर लो, कोई आपत्ति नहीं। जो मैंने अगर मैंने तो कई जगह पर अंक नहीं दे रखे ना, जो आपने अपने आप दे रखे हैं वो आप अपने आप ठीक कर सकते हो। तो एक गलत हाँ है जी, सविता। रामधारी जी आए हैं? नहीं आचार्य जी। आचार्य ठीक जी है जी, उनके 38। तो गलत है या ठीक है? क्या चीज? आंगन शब्द पे चंद्र बिंदु अगर लगाया है तो वो गलत होगा या ठीक होगा? वो चंद्रबिंदु लगा करके आप ग और न लिखो तो ठीक है। अच्छा। रामधारी जी नहीं आए आज, 38 अंक हैं, और गलतियां मैंने निकाली भी नहीं है, जो हैं ठीक है। अंजू विद्यार्थी आइए जल्दी से, फटाफट अब। हाँ जी हाँ जी, आचार्य जी। अंजू जी, अंक कितने दिए आपने अपने आप को? 48। हाँ और जी। गलतियां अपने आप निकाली हैं कि नहीं? 2 अपनी गलतियां नहीं, मैंने जो निकाली है वो वाली। नहीं, और तो आचार्य जी मुझे नहीं लिखी। चलो देखो, उज्ज्वला, और दूसरा है तन्मात्राएं, आपने लिखा है तन्मात्रायम। उज्ज्वला तो ठीक आचार्य जी, उज्ज्वला तो ठीक है, आधा ज पूरा ज व ल। अरे 1 घंटे से तो यही बोल रहा हूं, फिर भी नहीं समझ आई ये बात। ये करे, देखो एक काम करो, छोटा ऊ और ज छोड़ दो आधे वाला, उसके आगे वाला बोलो। पूरा ज नहीं, सिर्फ आगे वाला 3 अक्षर बोलो ना। आगे वाले बोलू या पीछे वाले? आगे वाले ना, पीछे वाले 3 बोलो। छोटा ऊ, आधा अरे जा। भाई पीछे ठहरो ना, पीछे वाले क्या होते हैं, फिर आगे क्या होते हैं? ऊ और ज छोड़ो, ये कह तो दिया, ऊ और छोटा, ऊ छोड़ो, फिर पूरा छोड़ दो, ज आधा छोड़ दो, और फिर वाह और ला, ला पे आ का डंडा। ऐसे नहीं सुनना मेरे को, 3 अक्षर मिलाकर बोलो, जो 3 अंतिम है वो बोलो, 3। जवला। अब समझ आ गया क्या बना ये? अब पहले वाला और जोड़ दो, क्या बना? उज्ज्वला बना कि नहीं बना? बोलो। अच्छा ठीक है, ये मतलब आधा होना चाहिए था। दूसरा भी अभी ये समझ में आ गई तो है। ये तो ये रामायण पढ़ मारी सारी, इतनी देर से सबको बता रहा हूँ, उज्ज्वला सबने गलत लिख रखा है, और आपका पता नहीं कहाँ चाय पी रहे थे क्या? मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, उस टाइम मैं बहुत जल्दी में थी, अपॉइंटमेंट ले रखी थी और तभी चेक करके आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने इतनी बार ये वाली बात बताई, उज्ज्वला लगभग चाय तो बहुत नहीं लोगों पी ने रही थी। चलो चाय नहीं पी रही थी, लेकिन दिमाग भी यहाँ नहीं था। अगला हाँ शब्द जी। क्या गलत, क्या अगले और क्या गलती है? तन मात्राएं मैंने बताया, देखो उसको, देखो क्या लिखा हुआ है। तन मात्राय, इस पे एक मात्रा आनी थी, ऊपर पे मात्रा आनी थी। ना, ठीक है, तो चेक करते समय आपने ध्यान देना था ना, फिर मैंने यही तो बोला था। अभी अब तो जो बोल दिया, जो आप कर चुके वो हो गया, वो तो वापस होगा नहीं।
अगली बार के लिए ये याद और ध्यान रखो, 4 नंबर कटेंगे पहली बात, क्योंकि धमकी के बगैर काम चल ही नहीं रहा ना। 4 नंबर कटेंगे एक गलती के जो आप छोड़ बैठोगे, अपनी गलती करोगे तो 1 अंक ही कटेगा, आप छोड़ बैठोगे और ठीक करोगे मैं 4 अंक काटूंगा, और उसके बाद 5 का नंबर भी आएगा। आचार्य और जी एक दिन मैंने ऐसे- पुरुषार्थी काट रखा है, लेकिन वो ठीक है। ठीक है, तो अंक दे दो अपने आप को, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और चलिए, इधर भी अभी- मैंने 49 कर रखे हैं, तो दो आप 48 बता रहे हैं, इन कटेंगे ना 6 अंक। जितने बनते हैं उतने बना लो और लिख लो बस, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम। सुशीला ढाका जी आइए। सुशीला जी जल्दी फटाफट, कहाँ आई है कि नहीं आई है, पहले तो ये पता लगे ना। जी सुशीला जी नहीं आई। नहीं आई है, उनके 50 अंक उन्होंने दिए थे, और एक अभ्यर्थ ना लिखना था, वो न की जगह पर क्या बन गया, नीचे लाइन आ गई है। न के लिए गोल गोल बनाना होता है न को, और उनका गोल न बन करके ऐसे नीचे आ गया, वो त बन गया, अभ्यर्थता बन गया, इसलिए 3 अंक काट लिए मैंने। उनके 47 अंक हैं। आगे गार्गी गुप्ता। हाँ जी आचार्य जी। अपनी गलतियां जो मैंने निकाली हैं वो वाली आप समझ पाए, ढूंढ पाए कि नहीं? नहीं चलो अब सुन लो बस, फिर अब इतना समय नहीं है, ज्यादा है तो इतना समय ज्यादा लगता है। एक प्रत्युत्पन्नमति, आपने प्र के बाद द्यू लिखा हुआ है, प्रत्यु नहीं है, ताधा और यह नहीं है, ये द्यू है। और इसके बाद है सांत्वना लिखा है, त पूरा आ गया। अब बता दिया, अब आचार्य जी द्यू लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है? द्यू लिखा, प्रद्यू। तो मैंने प्रद्यू को बोला था, मैं तो कह रहा प्रत्युत, प्रत्युत त्य है, त्य द्य कहाँ है? अच्छा और अच्छा, इसमें ठीक इसमें है। ये वाला शास्त्रार्थ मत किया करो, जो मैंने बता दिया अच्छा, गलत है तो आप उसको कह रहे द्य तो लिखा ही है, अरे द्य गलत लिखा है तभी तो बोल रहा हूँ, गलत है वो द्य। अच्छा, अच्छा, आगे सुनो, अच्छा। सांत्वना, त पूरा आ गया, ये गलत। और इसके बाद है स्वामिनी, न में बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी, आपने छोटी लगा रखी है, और तीनों को आपने ठीक किया हुआ है, इसलिए 9 अंक कट गए। आपने दे रखे थे 45, तो रह गए आपके अब 36। अपने अंक नोट करते जाओ, और आगे के लिए अगर प्रथम द्वितीय तृतीय सांत्वना में नाम चाहते हो तो और ध्यान से काम करो। गर्विता, गर्विता आई है आज? हाँ जी, गर्विता आई है? नहीं आचार्य जी। इनके 47 अंक इन्होंने दिए थे, 32 अंक हैं। 1 2 3 4 5 गलतियां इनकी निकल आई हैं जो इन्होंने ठीक किया हुआ था, इसलिए 15 अंक कट गए। 32 अंक है अब इनके। प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा जी आई हैं? आई तो है जी आचार्य जी। आचार्य जी। जी आचार्य हाँ जी। जी, कैमरा ऑन करो ना। आपने अपनी गलतियों के बाद 5 गलतियां अपने आप निकाली हैं, हमारी तरफ से भी कोई निकाली गलती? उज्ज्वला। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही मैंने बोला था कि उज्ज्वला में बहुत ज्यादातर लोगों ने गलतियां की हुई हैं। उज्ज्वला बन गया। अभी अंजू को इसीलिए अलग अलग शब्द अलग करवा करके बुलवाया, तो बाद में जो उन्होंने 3 अंतिम शब्द बोले तब इन्होंने बोला जवला, मैं कहा अब जोड़ दो, तो बन गया उज्ज्वला। तो उज्ज्वला शब्द तो होता ही नहीं है, इसलिए इस गलती को 5 बार लिखना है, और जो आपके अपने आप निकाली हुई है उनको भी 5 बार लिखना है। गायत्री गुप्ता, साधुवाद मिला, आई आज? 50 में से 50 अंक है इनके, बहुत अच्छा किए इन्होंने, और वैसे भी इनका पुरस्कारों में नाम आता रहता है। शशि कोहली जी को बता चुका हूं, 35 अंक हैं इन्होंने दिए, मैंने तो दिए ही नहीं फिर। इनके बाद है गीता तिवारी, इनको भी साधुवाद मिला है। गीता तिवारी आई हैं? आई तो है आचार्य जी। हाँ जी आई हैं, वो बोल दिया उन्होंने साधुवाद, और इन्होंने 50 में से 50 अंक लिए। बहुत बढ़िया किया इन्होंने। मेरे को इनके ऊपर थोड़ा खटका लगा रहता है, वैसे खटका ये लगा रहता है कि ये गलतियां कर सकती, इन्होंने करी होगी कोई ना कोई गलती। और मंत्र में भी अब इन्होंने बहुत बढ़िया ऐसा सुधार कर लिया कि वहां पर जाकर के औरों का सुधार करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना वैसे तो पहले कहने को ये कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब ये कौन बताएगा ये बात ठीक है कि नहीं? इंदिरा टांगरी बताएंगी ये ठीक बात है या गलत बात है।
जी कहते तो ऐसे ही हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। लेकिन जरूरी कि जो व्याख्या पहली करो बारी ना, में मैंने ये पूछा। हाँ बोलो जी 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 कि जो पहली बारी में प्रभाव ना, पड़ता आगे है। अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ जी नहीं जी चाहिए, व्याख्या करो आगे फटाफट। ये ठीक है क्या गलत है? गलत है तो क्यों गलत है ये बताना है। अरे जी ये वैसे तो कहते हैं पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोग गलती करते हैं फिर आगे इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने से तो फिर इम्प्रेशन और यही चेंज बात होना बिल्कुल चाहिए। ये गीता के साथ चल रही है हमारी वाली। मैंने ये इसीलिए बोला है ये सारा कुछ। मैं पहले देखता था गीता जो गलतियां करती थी मंत्रों में, लेखन में या इसमें उसमें बहुत गलतियां थी। अब तो कमाल ही हो गया, देखो 50 के 50 अंक ले आई हैं, इसलिए इनको ज्यादा बड़ा साधुवाद है इस पर। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। चलिए आगे हैं निर्मल डावरा। निर्मल डावरा आई हैं? हाँ वो दिखाई दे रही है। नमस्ते। आपको भी साधुवाद दिया गया है, सुंदर लेख है आपका। एक तो ये बड़ी बहादुरी है आपकी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपने इतना सुंदर लिखा है, और आपने 49 अंक अपने आप को दिए थे, लेकिन हमने आपको 50 दे दिए। धन्यवाद और आचार्य। आपकी गलती नहीं है, जो आपने गलत कर रखा था वो गलत नहीं है, वो ठीक है। चलिए आगे हैं उर्मिला आर्या, इनको बता चुके हैं। चंदा सचदेवा, सॉरी। आइए जी, कहाँ पर है? चंदा सचदेवा को भी साधुवाद मिला है। इन्होंने 49 अंक लगाए थे और 49 ही हैं इनके। एक गलती को इन्होंने 5 बार लिखना है ताकि और बाद में इसका सुधार हो सके। सुषमा सरदाना। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, कोई गलती पता लगी? आचार्य जी जो आपने लिखा था ना, तो मैंने वो जो आपने बोला था अंतिम शब्द वाला लिखना है, तो मैंने वैसे लिखा था, लेकिन आपने दूसरा लिख के भेजा तो मैंने उसको काट दिया था। मैंने सोचा कि ये आचार्य जी ऐसा कह रहे हैं तो यही गलत होगा, फिर आपने उसको ठीक कर दिया। तो मैंने 50 अंक दे रखे हैं इसीलिए। जी जी साधुवाद है, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, आगे हैं दमयंती गुप्ता। जी आचार्य जी। कहाँ दमयंती गुप्ता आई है? हाँ जी, दमयंती गुप्ता, फर्स्ट इन ऑल हाँ जी सेक्शंस, जी फर्स्ट इन ऑल थैंक यू। सेक्शंस। ऑल धन्यवाद सेक्शन में आचार्य अच्छी जी। है। आप आचार्य बहुत तबीयत खराब है, आज फीवर हो रहा है, गला खराब है। यह सेक्शन तो नहीं है, लेकिन मतलब ये निकला कि जो अब तक के 18 परीक्षा हुई हैं उनके सब के अंक मिला करके ये जिस स्थान पर है उस हिसाब से इनको ये उपाधि मिली है, फर्स्ट इन ऑल सेक्शंस। बहुत अच्छा उच्चारण विचारण ठीक है। आज गला खराब है, आचार्य चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ आचार्य जी, स्थान तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार स्थान आ जाता है, ये तो उसको पक्की बात बनाए है। रखने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप। घर सुंदर बना लो वो तो बन गया, लेकिन उसका जो गंदगी आती रहती है उसका क्या होगा? उसको साफ करना, उसको मेंटेन करना, ये ज्यादा मुश्किल काम होता है। घर बनाने वाले तो किसी और ने बनाया, अब साफ करने वाला कौन है? हाँ वहां तो आजकल तो वो भी सबके घरों में आ रहे हैं। अभी मेड आ रही है, खाना पकाने वाला अलग, सफाइयां करने वाला अलग, झाड़ू पोछे वाला अलग। एक काम किया करो, रोटी भी उसी को कह दो, मैं हिस्से की रोटी भी तू ही खा ले। इसीलिए तो बीमार हो जाते हो। सारे के सारे नौकर चाकर इकट्ठे करके रख दिए। अरे कुछ काम अपने ऊपर भी जा। पहले चक्की पीसते थे, ऐसे तो हमारी दादी खूब चक्की पीसती थी, हमारी माता जी ने भी चक्की पीसी। जो बड़े काम करते हैं तो बहुएं भी सीख जाती हैं, भी वो कर रही है, मेरे को भी करना चाहिए उम्र के हिसाब से। समय भी बहुत होता था तब तो, आज समय है कहाँ। तो बहू भी गई बाहर, सास भी बाहर जा रही है, तो सास भी कमा रही है अभी तक। कमाल हो गया। अब तो ये कमाने के पीछे ऐसे हाथ धो के लठ लेके घूम रहे हो कि पता नहीं पैसे कहाँ ले जाओगे आखिर। यहीं धरे रह जाएंगे, एक धेला नहीं साथ में जाने वाला। ये दे दिया करो, दान दिया करो खूब सारा। इसलिए तो हमने बढ़िया नियम बनाया था, दंड का नाम रख दिया, और काम वही है दान वाला ही था, कि चलो इस वजह से सुधार भी हो जाएगा और ये थोड़ा और भी बढ़िया काम करने लगेंगे, अपने अगले जन्म की थोड़ी तैयारी कर लेंगे कि इनको वापस भी तो मिलेगा, आखिर भगवान ने रखा ना तो है नहीं अपने पास। वो तो यही देखता है कि ये समाज के लिए क्या कर रहा है व्यक्ति, समाज के लिए या देश के लिए और परिवार के लिए कर रहा है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रख लेना। कहीं सोचो हमने अपने परिवार को पाल पोस के बड़ा करा, ये करा, नौकरी लगवा दी। अरे कोई बहादुरी नहीं है, कोई बड़े तीर नहीं मार लिया आपने। ये कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य की बात में कोई इनाम नहीं मिलता। कर्तव्य तो कर्तव्य होता है।
जब आप कर्तव्य से आगे बढ़ करके परोपकार की भावना से जब करते हो ना काम, वो है आपके खाते में जो जमा होता है। कर्तव्य तो पूरा नहीं, उसका दंड और मिल जाएगा बल्कि। इसलिए कर्तव्य पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन इसके आगे बढ़ करके और ज्यादा काम करना उससे भी अच्छी बात है। तो इनको दमयंती गुप्ता जी को साधुवाद मिला और 50 में से 50 अंक भी मिले। आगे हैं संतोष नंदवानी, आइए जी आज। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, तृतीय स्थान है, 48 अंक है, और आपने 2 गलतियां अपने आप ढूंढी हैं और हमने कोई गलती नहीं ढूंढी है। और जो गलतियां हैं उनको 5-5 बार लिखिएगा। साधुवाद है आपको भी। प्रेम बहल जी 34 अंक आपने दिए हैं अपने आप को। माइक ऑन कर दिया करो, जब आपसे बात करें तो आप जवाब छोटा मोटा चाहिए होगा तो आप दे दिया करो। और 34 ही हमने दिए हैं, क्योंकि हमने ज्यादा चेक किया ही नहीं है। हमने तो देखा इन्होंने 16 गलतियां निकाल दी, तो 16 गलतियों को अपने आप ध्यानपूर्वक मेरे से चेक करके ठीक ठीक करके लिखते जाओ। 5-5 बार लिखना, तो 16 पंजे होता कितना है? हाँ जी, जल्दी बोलो फटाफट, कितना होता है? क्या आचार्य जी? 16 पंजे। 80। हाँ, शुक्र है याद है पहाड़े आज तक। बच्चों से पूछ के देख लो, वो कहेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा। अबे 2 2 2 करते रहते हो, 2 क्या होता है? अंग्रेज बन गए क्या तुम? है अपने हिंदी के तुम्हें एक बोलना नहीं आता? अब इनको बोलना 69 बोलो। क्या 69 क्या होता है सर, वो बताना जरा। 69 क्या होता है, 59 क्या होता है, 79 ये नहीं आता इनको। सारे आपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज दिया, अंग्रेज बना के छोड़ दिया। बताओ, अपने ये तो सिखाओ भाई, घर में सिखा लो, वो नहीं सिखाते तो। अपनी गिनती कब सिखाओगे? ये कब सीखेगा बच्चा? ये सीखना है, और इनसे बातचीत करो ताकि उनको ये वाली बात, हमारी अपनी संस्कृति की बात, ये आनी जरूर चाहिए। इनके बाद है निशा भदौरिया, आइए निशा। नहीं आचार्य जी। नहीं आई है, इनके अंक बहुत कम है, और सबसे ज्यादा अंक इसी के कटे हैं। 24 अंक कटे हैं इनके। 8 गलतियां जो इन्होंने ठीक कर रखा था वो। अब आप बाकी भी एक बार सुन लो कि आप भी अपना इसको ज्यादा चेक कर लेना, कहीं हो सकता है आपकी भी गलती हो। प्रौद्योगिकी गलत, प्रत्युत्पन्न गलत, अष्टावक्र गलत, पुरुषार्थी गलत, आयुष्मान गलत, वात्सल्य गलत, स्वामिनी गलत, संदेहास्पद गलत। और इनमें अगर आपको कोई कठिन वठिन लग रहा हो और आप एक बार अपने आप चेक करें तो चेक कर सकते हो। इनके बाद है शशि प्रभा, हाँ जी, आई है शशि प्रभा? नहीं आए आचार्य जी। नहीं आई है। 47 अंक इन्होंने दिए, और 47 हमने दिए, कोई गलती नहीं है। कॉन्सोलेशन प्राइज भी इनका। रोशनी आर्या, उनकी बहन बैठी है कमलेश जी। अच्छा उर्मिल जी को सुना देते हैं। रोशनी ने एक गलती की है, पराकाष्ठा को लिखा है प्राकाष्ठा, प्रा बना दिया, प में र लगा करके आ की मात्रा लगा दी, पराकाष्ठा। मैंने पराकाष्ठा बोला भी नहीं है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, पराकाष्ठा बोला था। चलो, कभी कभी सुनने में गलती होगी तो ये इसलिए कट गए। 48 अंक उनके थे तो 45 उनको दे दी गए। नीलिमा जी आप आई अब। नीलिमा जी गलती निकाली अपने आप कोई। 46 के जो अंक आपने दिए हैं, 43 अंक कितने दिए मैं? हाँ 43 दिए हैं। हाँ जी, 43 43। हाँ 43 है, और 43 है, कोई गलती और हमने देखी भी नहीं है। इनके बाद है सुमन बत्रा। सुमन बत्रा आइए। कौन सी गलतियां आपने निकाली हैं? 46 जो आपने 4 अपनी निकाली हैं, उसके अलावा निकाली हैं? 2 निकाली हैं आचार्य जी। कौन कौन सी हैं? उज्ज्वला और ओजस्विनी। और बस मैंने तो 2 ही निकाली हैं। हाँ जी। अच्छा वर्चस्वी, अच्छा वर्चस्वी को देखना जरा। एक मिनट, वर्चस्वी को देखो, ये तीसरी और निकला है, इसका मतलब ओजस्विनी तो है ही है, वो भी है। जल्दी करो आचार्य जी। वर्चस्विनी तो ठीक है। ठीक है, अब स्पेलिंग बोलो इसके जो लिखे आपने। व चा पे ऊपर रा चढ़ा हुआ, आधा सा, व फिर ई छोटे की मात्रा, फिर ना को बड़े की मात्रा। वर्चस्विनी क्यों बोल रहे हो? मैं वर्चस्वी की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? क्या बता रहे हो? अच्छा, वर्चस्वी, वर्चस्वी का
और क्या, ओजस्विनी की बात तो हो चुकी है, वो अपने अऊ कर दिया इसलिए वो गलत है। वर्चस्वी में क्या नहीं गलती है? आचार्य जी ठीक है, वो ना मेरा पोता बैठा था, उसने लाइन खींच दी ऊपर, वो तभी वो डंडा आ गया, नहीं तो मेरा वर्चस्वी तो ठीक है, वो नहीं, लाइन अब लंबी कैसे जा ठीक रही है? है, आप जो देखो उसको। नहीं जो ठीक है, वो आपने, मैंने लिखा हुआ तो ठीक है, हाँ, उसने वो बच्चे ने लाइन ऊपर खींच दी, तो वो ऐसे आकर डंडा, वो लंबी कौन सी लाइन है, वो लाइन, ऐसे कौन, नहीं है। पहले लाइन को स्पष्ट करो, कौन सी लाइन खींच दी? कहाँ? ये लाइन, ये देखो ना, वर्चस्व, ये आ का डंडा लग रहा है, लेकिन आ का डंडा नहीं है, देखो वात्सल्य के ऊपर तक जा रही है ये लाइन। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास जो आया हम तो उसकी बात कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये आपने ठीक चेक कर लिया तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, और ठीक गलत आपने उसको ठीक करके दोबारा भेजना तो कोई आपत्ति नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। आपके 9 अंक कट गए हैं, देखो 46 थे, 9 अंक कटे, इसीलिए 3 दिया 9, 37 अंक रह गए। आगे चलो, मिथिलेश मंगला जी। 38 रह गए साधुवाद, पहले 47। साधुवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 2 गलतियां आपने अपने आप निकाली हैं, और आपके 48 आपने दिए हैं, और 48 ही अंक हैं। और अगर आपको लग रहा है वो ठीक है तो आप ठीक कर सकते हो, वो देख लेना, मुझे अब इस समय ध्यान नहीं है। इनके बाद है शिक्षा शर्मा। शिक्षा जी आई हैं? नहीं आचार्य जी। हाँ, ये भी नहीं, दोनों बहनें इकट्ठी रहती हैं हमेशा, रहती तो अलग अलग हैं, लेकिन आती हैं तो इकट्ठी आती हैं, नहीं आती तो नहीं आती। शायद शादी वादी में गई होंगी, मुझे लग रहा है कुछ पहले कहा था इन्होंने। इनके भी 50 अंक है। साधुवाद। राज चावला, राज चावला जी आई हैं? हाँ जी, आई हूँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। 35 अंक आपने दिए, मैंने चेक नहीं किया, इसलिए 35 अंक का मतलब है 15 गलतियां आपने निकाली हुई हैं। इनको 5-5 बार लिखना है, और धुंधला फोटो भेजा है आपने, अगली बार ये गलती ना हो। लिख लिया है जी, लिख लिया है मैंने। हाँ, लिख लिया, बड़ा अच्छा किया। धुंधला फोटो नहीं आना चाहिए, अपने आप नहीं खींच सकते तो किसी से खिंचवाओ तब भेजो। इनके बाद उर्मिल शर्मा। हाँ जी उर्मिल आचार्य शर्मा, कौन हाँ सी जी गलती निकाली अपने आप? आचार्य जी, मैंने तन्मात्राएं और सांत्वना निकाली थी, और वो तो उज्ज्वला मैं आपने नहीं बताया। कर, उज्ज्वला जो आपने गलत ठीक कर रखा वो मैंने काट दिया अंक। हाँ जी तो आपके हाँ जी 48 आपने कहे थे, तो 45 रह गए, नहीं तो आपका पुरस्कार में नाम आ जाता। कमलेश जांगरा। कमलेश आई है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी क्या हो गया कमलेश, इस बार कितने नंबर मिले हैं पता है? खुद ही आचार्य जी, आपने मुझे नंबर, ना एक तो सुनने में दिक्कत होती है उस टाइम, और घबराहट में रफ में मैंने कई सही लिखे थे, आश्वासन वगैरह, प्रायश्चित वगैरह, फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे को, उसमें मैंने ऐसे कर दिए। अच्छा तो कान की मशीन लगवाओ फिर। हाँ जी, एक तो ये कई मेरे को सुने नहीं, प्रौद्योगिकी वगैरह तो सुने ही नहीं, मुझे इति सुना था। चलो कोई बात नहीं, जो है वो हो गया ठीक। आपके 20 आपने अंक काट रखे हैं, इन सबको 5-5 बार लिखो, 100 बार लिखना पड़ेगा। बोलो 3 बोलो। मैंने ना चेक, 3 मैंने नंबर नहीं लगाए, 3 के वो मेरे हाँ ठीक तो है कोई अगर। बात नहीं, वो लगा लो, वो लगा लो, जो आपके ठीक है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ नहीं, वो आगे मैंने वंदना, जैसे वो उस तरह लिख रखे है ना मैंने, वो मत जैसे बताओ, अब आपको एक रक्त आपको दे रंजित। दी, एक छूट दे दी, जो आपके ठीक है ठीक कर लो। वंदना शर्मा आई है आज? जी नहीं धन्यवाद। आचार्य जी। नहीं आई है। 47 अंक इन्होंने दिए थे, और इनके 41 अंक हैं। भंगिमा गलत और उद्विग्न गलत, क्योंकि द हलंत पर मात्रा लग गई है, वह पर नहीं गई है, इसलिए अंक काट लिया। और इनके बाद है अंतिम शशि गुलाटी। आई है आज? शशि गुलाटी नहीं आचार्य जी। नहीं आई है, ठीक है। इनके 50 अंक थे, इन्होंने लगाए थे, और इनका उज्ज्वला यही इनका भी गलत था, तो 3 अंक इनके कट गए। और इनके 47 अंक, और इनका सांत्वना में इनका पुरस्कार भी है। चलिए, अब हम हमारे पास 5-6-7 मिनट जो बचे हैं उसमें कुछ और बात करेंगे। अब नाम तो आया नहीं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी हाँ एक नमस्ते। बात हाँ बोलो। मैं ये कह आचार्य रही जी हूँ, राम जो राम, राम अंक राम। जैसे जो अंक हमने मतलब लगाए हैं, आपने कहा है ठीक लगा लो, तो वो आप हाँ, रजिस्टर में फिर कैसे नोट करेंगे? फिर मेरे को भेज देना ना, अपना नाम लिख करके, अपने अंक लिख करके भेज देना। अच्छा ठीक तो है, ठीक। बेईमानी मत करना, बस ईमानदारी से कर नहीं लेना जो बेईमानी, काम। हाँ उसमें जी, क्या इसमें क्या अब बेईमानी मुझे क्या करनी, पता, 2 मैं गलती थोड़ी तो है। दोबारा चेक नहीं करूंगा। सुनीता जी बोलो जल्दी। सुनीता जी। आचार्य जी मेरा नाम नहीं आया। आया ही नहीं है? नहीं नहीं। ये नहीं, ऐसे कैसे लिस्ट हो गया? में तो था।
वो हाँ ये रह गया था। गायत्री गुप्ता के बाद आपका नाम शशि कोहली इन्होंने बोला था ना, वो पहले हो गया, आपका नाम रह गया। सुनीता अरोड़ा को भी साधुवाद मिला और 50 के 50 अंक हैं, कोई गलती नहीं है जी। आचार्य जी, चलिए, 2-3 बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन था, वो भी दूर कर दीजिए। रक्त रंजित दोनों ठीक होंगे? कौन सा? रक्त रंजित जो 5वां अक्षर लगा के एक किया और हाँ, आपने वो हमने छूट दे दी है, ये वाली छूट दे दी है। और सांत्वना वाला मैंने आधा न भी पहले लिखा था, तो फिर काट के वो बिंदी वाला लगाया, तो आधा न भी लग सकता है ना, त्वर्ग का 5वां आना चाहिए ना, आधा न। इसमें मेरे को भी थोड़ा सा कोई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये ठीक है कि गलत है मेरा भी। अब इसके लिए मैं और किसी बड़े पंडित से पूछूंगा कि सा के ऊपर चांद बिंदु लगा के न आधा लगेगा कि नहीं लगेगा। चांद बिंदु नहीं लगेगा आचार्य जी, नहीं लगेगा ना, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, सांत्वना सीधे सीधे होता है। एक पंडित तो यही दिखाई देगी, देख लो सामने बैठी है वो मिथिलेश जी, बड़ी पंडित है, सामने बता दिया सा के ऊपर चांद बिंदु नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, बस खत्म हो गई बात, ये हो गया फैसला, क्या देर क्या लगनी है। फिर तो हमारा भी ठीक हो जाएगा आचार्य। हाँ जी, जिनका ठीक है कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हमने कुछ गलतियां करी हुई हैं, कुछ जानबूझ करके ऐसे लिखा था कि देखें आप क्या करते हो, कोई बातें ऐसी करनी पड़ती हैं कभी कभी। आंगन में अड़ा खाली आना चाहिए, आंगन में चंद्र बिंदु लगा रखा है मैंने आंगन में। अब उसमें सिर्फ ये है कि अब ये यही मिथिलेश बताएंगे, आंगन के लिए स्पेलिंग बता रहा मिथिलेश। आचार्य जी एक बात सुनो, हाँ बोलो। आंगन में जो न लिख रखा है ये नहीं आएगा, आंगन में चंद्राकार बिंदु आएगा। हाँ, पर ये रुक जाओ भाई, रामधारी जी बोलो मत, अभी रुक जाओ, पहले एक बार समझने दो ना। हम बोलते हैं कक्षा, तो कक्षा में क की ध्वनि बीच में हल्की सी आती है, ऐसे ही आंगन बोलने में भी ng की ध्वनि हल्की सी आती है, पर ng नहीं लिखेंगे। चंद्रा का जैसे चांद, आंगन, तो आ में जो ng लिख रहा है ये नहीं आएगा, और आप देख लीजिए मेरे दिमाग में तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ दो जगह पर कि यहाँ ये आना चाहिए, दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए। ऐसे ये असल में क्या है आचार्य जी, एक नई छोटी सी बात बता रही हूँ। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल है ना, इन्होंने क्या करा है, चंद्राकार बिंदु सब जगह खत्म कर दी और सब जगह अनुस्वार लगाने लगे, और जबकि इतनी बड़ी गलती है ये। यदि हम हम छंद पढ़ाएंगे इनको, तो चंद्र बिंदु की 1 मात्रा मानी जाती है, और जो अनुस्वार होती है उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। अब बताओ इनको कौन सिखाए? जी, उनको तो नहीं सिखा सकते आप, वो तो भूल जाओ, अपने बच्चों को सिखा लो भाई, यही बहुत है। चलो जी, अब बातचीत बंद करो, अब हमारी बात सुन लो। संदेहास्पद, और उसमें आधा न लगेगा कि बिंदी लगेगी? आचार्य जी ठहरो ना, एक मिनट सुन रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक किए हुए शब्द भेजने? नहीं भेजना नहीं है, मैंने पहले बोल दिया, ये बार बार मत पूछा करो ये बात। संदेहास्पद में मिथिलेश बताएंगे कि स पे बिंदी लगेगी कि न आधा आएगा। भाई त थ द ध न, सुनीता जी, तो न आधा आएगा, पर अनुस्वार शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आचार्य जी के मतलब के अनुसार ये न यदि अनुस्वार लगाया तो गलत है, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि अनुस्वार की जगह वर्ण लिखना है। जी, तो यदि बीच दिन से अनुस्वार लगाए हैं तो वो गलत ही माने जाएंगे, क्योंकि आचार्य जी आपको सिखाना चाह रहे हैं वर्ण कि वर्ण। बस ये बात मत बोलो, अभी समय खत्म हो गया। रामधारी जी बोलो, क्या बोलना है? माइक ऑन करके बोलो ना, अब तो माइक ऑफ करके बैठ गए। अपने आप हो गया जी। मेरे नंबर बता दो जी एक बार। आपने 38 नंबर दे रखे हैं, 38। हमने तो आगे चेक ही नहीं करा, ना करेंगे। जितने पहले ही इतनी गलतियां निकल आई हैं, तो और काय को निकालें भाई? इनको 5 बार लिखो, जो गलतियां आपने अपने आप निकाली हैं उनको चेक करके 5 बार लिखो। ये आपके लिए, अगले की सबके लिए ये होमवर्क है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जिसकी ज्यादा गलती निकले ना उसको जुर्माना लगा दो। तुम्हारा भला हो जाए, सबके जुर्माने बढ़ाए जाओगे तुम, हैं? ये तो तुम भैया, अरे हमारी कक्षा छोड़ के भाग जाएंगे सब, ऐसे मत करो। अगर जो गलती निकले जुर्माने तुम्हारा भला हो जाए, है? ये जुर्माना भरने में खुद बहुत होशियार है असल में। मैंने एक दिन कह दिया इनको, मैं कहा भाई अगर चलो मान लो गलती ना भी हो फिर भी दान कर सकते हैं। इन्होंने सोचा दान तो कर ही सकते हैं, जुर्माना भी और चढ़वा दो इन सब पे।
ताकि और दान करने लग जाए। हाँ, स्वेच्छा से तो आप कर ही सकते हो। ठीक है जी, कर दो, कर दो, इन पर भी करवा दो। वो आपकी मर्जी, इनको नहीं जुर्माना दिलवाएंगे इस बात के लिए भी। जुर्माना इतना चल रहा है, पहले 1 अंक का 1 अंक कटता था, फिर 2 अंक कटने शुरू हुए, अब 3 अंक कट रहे हैं और अगली बार से 4 अंक कट जाएंगे। ये जुर्माना है बस यहाँ के लिए। ठीक है बाकी जी, मंत्रों धन्यवाद। में तो आपको पता है, मंत्रों में तो वहां छोड़ते नहीं। वहां तो आपको पता है वहां गलती हुई नहीं कि चलो जी दान 500 का दान तो करना ही करना है, कोई 5000 का करे तो उसकी मर्जी है। अब ठीक है बोलना जी। मत, अब सारी बात अपनी करवाते हो, मेरे को करने नहीं देते हो। अब सुन लो, हमने टाइम क्या हो गया, 1 मिनट सारा बचा है, बताओ क्या बात करें, कोई कुछ बचेगा ही नहीं। 44 तो हो ही गए। चलो एक पूछ लेते हैं फिर भी। अब हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। कैमरा ऑन करो सब लोग, कैमरे बंद करके बैठ जाते हो। साहसी वाला उत्तर तो प्रवीण सेतिया जी ने उस दिन बता दिया था, साहसी के बारे में बता दिया था कि ये साहस था तो मैंने धक्का दिया, ये किया, बचा लिया अपने आप को। आपको बताना है उद्यमी का क्या मतलब होता है, उद्यमी का उदाहरण देना है। हाथ खड़ा करो। मैंने आपको 6 गुण गिनवाए थे, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उनमें से एक है ये वाला उद्यमी। उद्यमी को स्पष्ट करो, उद्यमी होता क्या है, फटाफट करो, ज्यादा समय नहीं है। अभी तक हाथ ना खड़ा। हाँ, इंदिरा डांगरी जी बोलो। जी, जो अपने अपने काम को बड़े ध्यान से और लगातार मन पूरा लगा करके उस काम को करता है, मेहनत से करता है। ठीक है जी, हो गया छोटा सा उत्तर, ठीक है। रही बाला जी बोलो। मेहनती। मेहनती, ओके। विनय प्रभा जी बोलो। जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी अपने आप भोजन नहीं जा सकता, तो उसको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आलसी नहीं रहना पड़ेगा। उद्यम, ओके। हाँ, उर्मिल शर्मा बोलो। अपने आप बाकी बोलना नहीं, हाथ खड़ा कर सकते हैं बस। आचार्य जी, उद्योग करने वाला, जो मेहनत से उद्योग करे, काम करे। गीता तिवारी बोलो जल्दी फटाफट। सुनीता जी तैयार रहो। आचार्य जी, मेहनत करके सफलता प्राप्त की पूरी कोशिश करना और नई सफलता मिलने पर भी कोशिश करते रहना उद्यमी कहलाता है। सुनीता जी बोलो। आलस छोड़ के कठोर परिश्रम करना उद्यमी कहलाता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। नीलिमा जी बोलो। आचार्य, ध्यान पूर्वक मेहनत करना। ध्यान पूर्वक मेहनत करना। प्रेमन जी बोलो। आचार्य जी, यही अभी जो सुनीता जी ने बताया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए हुए सिंह के मुंह के अपने आप कोई मृग नहीं प्रवेश कर लेगा। उसके लिए अगर उसको अपना खाना पीना कुछ चाहिए तो उसको स्वयं को परिश्रम करना पड़ेगा। अपने कार्य सिद्धि के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। ठीक है, लगभग आपके सबके उत्तर ठीक हैं। परिश्रम के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कोई तो पता है क्या कहते हैं, कहते हैं जी लॉटरी का टिकट लिया और निकल आई लॉटरी, 1 करोड़ रुपया निकल आया। देखा कहाँ किया उद्यम। अंजू विद्यार्थी बताएंगे इसका क्या जवाब है। वो कह रहे हैं उद्यम तो किया नहीं, 1 करोड़ रुपया मिल गया। आचार्य जी, उन्होंने तो भाग्य पे छोड़ दिया ना, कि हमारे भाग्य में था। ये वाला उत्तर नहीं, ये वाला उत्तर नहीं चलेगा। उनका उद्यम से ही संबंध जोड़ करके बताओ जो उत्तर बताना है। तो प्रेम बहल जी बोलो। पूजा मित्रा कैमरा ऑन। आचार्य जी, मैं से तुक्के से जोड़ रही हूँ कि उन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, भाग्य तुम्हारा बस ये वाला ये क्लोज कर दो इस चैप्टर को। ये पिछला जन्म कुछ नहीं होता। ये वाला तुम्हारा चैप्टर चलता रहता है, बहुत बहुत लंबे समय से चल रहा है अभी भी। क्योंकि जो हमारे तथाकथित विद्वान है ना, वो पिछले जन्म, कर्म फल, हमारा भाग्य और हमारे जो क्या क्रियामान प्रारब्ध, इन बातों को लेकर के इतना अवैधिक बोलते हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इन बात पर, तकलीफ होती है कि वो हर बात को जहां जहां कुछ नजर नहीं आया, पूर्व जन्म। अरे पूर्व जन्म का फल तुम्हें कौन दे सकता है, जवाब दो। आप ही बताओ, चलो मैं पूछ रहा हूं, कौन दे सकता है? जैसे उदाहरण दे दो कोई, कौन दे सकता है? बिना उदाहरण के मैं सुनता ही नहीं, बतना मैं कहता हूं। उदाहरण बताओ कोई।
पूर्व जन्म का जो आपके, जिसको आप प्रारब्ध बोल रहे हो, उसका उदाहरण दो। कौन दे सकता है आपको पूर्व जन्म के कर्म का फल? ईश्वर। प्रेम भाई जी चुपचाप बैठ गए, जल्दी बताना था ना, इतने देर मत लगाओ, टाइम हो गया भाई। प्रेम जी बोलो, अब नहीं बोलना, आप रुक जाओ। इसमें उनका टिकट खरीदना ही परिश्रम है। यस, ये है इसका उत्तर। अंजू कहाँ गई? अंजू ने जो जवाब दिया वो थोड़ा ट्रैक से हट गया था। उसका यहाँ पर उद्यम का अर्थ सिर्फ इतना है। क्या उद्यम किया? टिकट खरीदा है, बस इसके लिए इतना ही पर्याप्त था। मिल गया, उसके बाद मिल गया। और मान लो टिकट ही ना खरीदता तो आ जाता क्या? यहाँ पर इतना उद्यम करने से ये मिला। देखो, जब कोई बहुत बड़े रैंक का व्यक्ति हो जाता है ना, वो वहां पर सिर्फ ये लिखता है, ये कलम चलाता है और कुछ नहीं करता फिर वो। और नौकरी कितनी जबरदस्त होती है, कितना लाखों करोड़ रुपया मिलता है उसको। तो उद्यम माने कोई खेत जोतना थोड़ी होता है। उद्यम माने परिश्रम, जिस प्रकार का उसके साथ जिसका संबंध है वो उद्यम है। बस वहां पर उद्यम माने ऐसा नहीं है। शेर के लिए तो बिल्कुल यही उद्यम है कि जब तक वो भागेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, कैसे मुंह में अपने आप थोड़ी घुस जाएगा हिरण। तो वहां पर उद्यम का एक प्रश्न ये भी तो है, फिर जिसने टिकट तो 2 लोगों ने खरीदा, एक की तो निकल आई, तो उसका तो चलिए आपने कहा कि पुरुषार्थ, दूसरे को क्या पुरुषार्थ तो उसने भी किया, दूसरे ने। हाँ, दोनों ने प्रश्न खरीदा क्या ना। निकला? प्रश्न क्या निकला आपके हिसाब से? तो प्रश्न ये बन रहा है सबकी लॉटरी निकलनी चाहिए। लॉटरी का मतलब ही क्या हुआ फिर? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पे नहीं, वो आपने नहीं कह कहा रहे, कि वो नहीं कह पुरुषार्थ रहे। किया नहीं, उसने। आप ना असल में उस सिद्धांत को नहीं समझ रहे हो। सिद्धांत ये है कि वहां पर एक फर्स्ट प्राइज एक ही निकलेगा, यही है बस। किसका निकलेगा क्या पता? किसी का भी। वहां पर सिद्धांत यही है ना, नियम इतना ही है वहां पर। हम ये क्यों कह रहे हैं परिश्रम तो सबने किया, सबको तो नहीं मिला? अरे वहां पर सिद्धांत जब है कि एक निकालना है तो एक को मिलेगा। और वो कहते हैं करोड़ों को देंगे, सबको देंगे, तो फिर ये भी सिद्धांत तब बन जाएगा, सबको मिलेगा। फिर सिद्धांत पर बात टिकती है, सिर्फ इस प्रकार से बात नहीं बनती। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुक्रवार को आपकी अब सत्यार प्रकाश की कक्षा होगी, और जो जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे 2, 3, 4 पृष्ठ पढ़ लेना। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर धन्यवाद। बहुत बहुत